आज हम समझते हैं एक नर मच्छर और मादा मच्छर में क्या अंतर होता है। वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो भाई साहब, बात चाहे काटने की हो या खून चूसने की हो, हमेशा मादा मच्छर करती है। नर बेचारा ना तो काट पाता है और ना ही खून चूस पाता है। आदमियों की चलती कहाँ है। अब समझते हैं कि ये खून क्यों चूसती है। ना तो इसको शॉपिंग करने जाना है, ना इसको पिक्चर देखने जाना है, ना इसको मायके जाना है, तो फिर खून क्यों चूस रही। तो भैया, जब इसको अंडे देना होता है तो उस समय पे इसको प्रोटीन और आयरन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये खून चूसती है। और बाकी टाइम फूलों का रस पी के काम चला लेती है। और भाई साहब, नर मच्छर जो है शुद्ध शाकाहारी होता है, फूलों का रस पीता है, क्योंकि इसको अंडे देना नहीं होता है। इसका काम एक ही है केवल, क्या, मादा से मिलन। ये अपने पूरे जीवन चक्र में क्या करता है भैया, पैदा होगा, जवान होगा, उसके बाद मादा से मिलन करेगा और थोड़ा बहुत शांति से जिएगा और निपट जाएगा। अब ये खून कैसे पीती है, तो देखा होगा जब मच्छर आके बैठता है ना, तो एक निडल को गड़ाने की कोशिश करता है। उस निडल को ही क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। और ये मादा में मजबूत होती है और नर में कमज़ोर होती है। सीधी बात, ये है मादा की प्रोबोसिस, इंजेक्शन की सुई की तरह। ये इजीली बॉडी में गड़ जाएगी और खून को चूस लेगी। और वहीं बात करें नर के प्रोबोसिस की, तो ये गन्ने का जूस पीने की स्ट्रो आती है, वैसी होती है। ये गड़ाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कमज़ोर होती है तो गड़ नहीं पाती है और ये खून नहीं पी पाता। अब समझना, अगर मैं और थोड़ी डिटेल में बात करूं, तो ये प्रोबोसिस जो होती है ना, उसमें 6 चीज़ें होती हैं ना, 6 निडल होती है। 2 काटने का काम करती है, 2 चीरने का काम करती है, एक लार लार लगाने का काम करती है और एक खून चूसने का काम करती है। इसके बाद है एंटीना। एक दाढ़ी वाले आदमी को देखो और एक चिकने आदमी को देखो, दोनों में अंतर दिखेगा ना। तो ऐसे ही भैया, जो नर मच्छर होता है ना, उसका जो एंटीना होता है वो झाड़ू की तरह घना होता है। और वहीं फीमेल की बात करें ना, तो बहुत पतला होता है। जब भी मच्छर आके बैठे, वो लग रहा है कि हाँ यार, ये घना घना सा दिख रहा है, इसका ऊपर क्या है, घना घना झाड़ू टाइप का लगा हुआ है, मतलब वो कौन है, मेल है। और अगर कम है तो वो कौन है, फीमेल है। उसके बाद ये भारी होती है, ये छोटा और हल्का होता है। और जो फीमेल होती है ना, वो बीमारी फैलाती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, और ये कोई बीमारी नहीं फैलाता। अब कमेंट में बताना कि ये वायरस और प्रोटोजोआ मादा मच्छर के शरीर में बनते हैं, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो फिर ये वायरस और प्रोटोजोआ आए कहाँ से। और भैया, जिनको भी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस, इन पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखी है, जाकर के ज़रूर देखना। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना।